कोई दिलचस्पी नहीं था। उसकी फाइल को पढ़ा, मेरे समझ में आ गया ये मेरे काम की चीज है। मैं केवल स्टेपनी के रूप में डिएक्शन को लिया। मैं डिएक्शन को केवल स्टेपनी में लिया। जैसे गाड़ी है, उसमें 4 टायर है, एक टायर एक्स्ट्रा उसमें रख दिया जाता है, एक पहिया एक्स्ट्रा रख दिया जाता है। अगर बाई द वे इसमें से कोई 4 पहिया में से कोई पहिया डिस्टर्ब होगी तो इस पहिया का इस्तेमाल होगा। ठीक उसी तरीके से मैंने डिएक्शन को लिया था कि जहां से मैं पैसा कमा रहा हूं, अगर ये फील्ड मेरा डिस्टर्ब होगा तो फिर मैं डिएक्शन को अपना लूंगा, इस पहिए का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उसके पहले चूंकि डिएक्शन 2 पहियों को मेंटेन करता है, डिएक्शन का जो स्टेपनी है, डिएक्शन को जब मैंने स्टेपनी लिया था, मुझे समझ में आ गया था कि 2 पहियों को मेंटेन करता है, एक हेल्थ को एक वेल्थ को। तो वेल्थ तो मुझे कहीं से मिल रहा था, लेकिन हेल्थ की मुझे सख्त आवश्यकता थी। हम तुरंत ऑन स्पॉट डिएक्शन का पाउडर इस्तेमाल करना शुरू किए। नमन करता हूँ जड़ी बूटी के महाराजा को। और पता चलता है कि विद इन 6 मंथ जाते जाते, 6 महीना जाते जाते, मेरे जो सर में भयंकर दर्द हुआ करता था, वो दर्द मेरा कम होने लगा। ये इतिहास की बात हो गई। 3 साल तक जाते जाते पता चला कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेरी प्रॉब्लम थी, उसमें मुझे काफी हद तक पर आराम मिल गया। फिर मैं डिएक्शन करने लगा। यानी कि डिएक्शन के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, लेकिन डिएक्शन ही नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास आमदनी का स्रोत बहुत अच्छा था, है भी बहुत अच्छा था। और उसमें मुझे पूरा विश्वास था। उसी के लिए मैं रातों दिन भर चलता था, दिन भर मरता था, और रातों दिन मैं संघर्ष करता था। मैंने बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ प्राप्त किया वहां से। लेकिन ऐसा मोड़ जिंदगी में आया 2017 में। मेरे शरीर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जाता है, मैं पकौड़ी खाता हूँ। फिर मैं बिस्तर पे 6 महीना आता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि जहां मैंने रातों दिन 24 घंटे संघर्ष किया, 24 घंटे संघर्ष किया, वहां मेरी इनकम आधी से भी नीचे चली आई। और जहां मैंने समय कम दिया, जहां मैं केवल करता रहा, वो इनकम मेरी बढ़ती चली गई। फिर मेरा जो दिमाग है, आरबीसी का मीटिंग शुरू हुआ। आरबीसी की मीटिंग जब सुनना मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा, उस समय छुट्टी का भी समय था, क्योंकि लगातार लॉकडाउन लगा हुआ था। अब समय मेरे पास हो चुका था। मैं आरबीसी का मीटिंग सुनना शुरू किया। उसमें मैंने देखा, मुझे महसूस होने लगा, मैंने बहुत सारी बहनों को देखा और गरीब लोगों को देखा डिएक्शन करते हुए। तो मेरे अंदर की जो आत्मा थी, जो इसके पहले सोचा करती थी कि मेरे पास पैसा कितना हो, यानी मैं पैसे के लिए काम करूं। मेरे दिमाग में हमेशा पैसा भरा होता था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इतना पैसा चाहिए। पैसे के लिए दीवानगी रहती थी, पद के लिए दीवानगी रहती थी। लेकिन जब मैं आरबीसी चैनल को देखा और देखा बहुत सारे यहाँ गरीब बहनें काम कर रहे हैं, मतलब मैं अपने टीम की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया, तो मेरे दिल में आया कि मुझे निश्चित रूप से ईश्वर ने शायद केवल पैसा कमाने के लिए नहीं डिएक्शन करवाए हैं। निश्चित रूप से मुझे उनके लिए डिएक्शन करने के लिए बाध्य किए हैं, जो हमारी गरीब भाई हैं, जो गरीब बहन हैं, जो सताए हुए हैं, जिनको मेरे मार्गदर्शन से अगर उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो शायद इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैं निर्णय लेता हूँ, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। मेरे अंदर ये विचार भाव पैदा होता है कि कर भला तो हो भला। फिर मैं एजेंसी लेता हूँ, स्टॉक लेता हूँ, और अपने आप को डिएक्शन में झोंक देता हूँ। बीच में कोरोना का पीरियड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब से मैं लगा, तब से अपने व्यवसाय को मैं नियर अबाउट लगभग मैंने 3 गुना ग्रोथ दिया। और मैं अब कसम खा लिया हूँ, मैंने ये निर्णय ले लिया है। कसम यानी जिद, कसम का मतलब अहंकार नहीं, मैंने जिद पाल रखा है। मैंने निर्णय ले लिया है कि अपने एरिया में, चूंकि मुझे ये पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपने जीवन में जो 17, 18, 20 वर्ष मैंने फील्ड में काम किया है, जो लोग कूद कूद के काम करते हैं कि एक लाइन में यहाँ डाल दो, एक लाइन में वहां डाल दो, एक लाइन में वहां डाल दो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति को आप कहीं भी डिरेक्शन में डालते हैं, तो सबसे पहले वो आदमी यही जानना चाहता है कि आपने यहाँ क्या किया है। तो मैंने निर्णय लिया, हमारी एक छोटी सी मार्केट है देईसान, जो मेरी जन्म भूमि तो नहीं है, लेकिन मुझे कर्म भूमि है। उसके आसपास यानी 20 किलोमीटर के रेंज में मैंने वहां नाम कमाया, पहचान कमाया, और वहीं से मैंने पैसा कमाया। फिर मैंने निर्णय लिया कि इस एरिया में मैं कम से कम 100 ऐसे परिवार को चुनूंगा
जिसको मैं अमीर बनाने में मदद करूंगा। मैं बनाऊंगा नहीं, मैं अमीर बनाने में मदद करूंगा। और ईश्वर की कृपा है, हमारे ग्रेट गुरुओं की कृपा है। मैं रिस्पेक्टेड डी के पांडे जी के चरणों में नमन करता हूँ, निरंजन जी के चरणों में नमन करता हूँ। और हमारे जो इंडिया के नहीं पूरे विश्व के विश्व गुरु है प्रोफेसर रत्ना मैम के चरणों में नमन करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में और डॉक्टर लिम सर ने जो सिस्टम दिया उस सिस्टम में, और जो उन्होंने अवसर दिया, इसलिए उनको भी श्रद्धा नमन करते हुए मैं ये निर्णय लेने में जो मुझे सहयोग मिला उसमें मैं कामयाब दिख रहा हूँ। जिस देश शहर में मुझे 10 आदमी बैठा करके समझाने में दिक्कत होती थी, समोसा बर्गर तमाम बातें हुआ करते थे, खिलाते थे कि लोग आएंगे तो मीटिंग बैठेंगे। और अब की महीने 14 तारीख को रिकॉर्ड टूट गया। हमने 600 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और पता चला हमारे हाल में 550 या 600 से कम संख्या नहीं थी। इसके लिए हमारे बस्ती के सोल्जर, हमारे एसएमसी के सोल्जर, ड्रीमर्स और हमारे मेंबर्स बधाई के पात्र है। और इससे सबसे ज्यादा बधाई के पात्र है हमारे निरंजन सर, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और हमारे प्रिय सखा प्रदीप माझी जी, मैं दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जिन्होंने हमारे आयोजन को सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से काफी संघर्ष किया, काफी प्रयास किया। और जिसका नतीजा है कि मैं उस धीरे धीरे सनई सनई उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया कि जो मैंने 43 साल की उम्र मैंने अपने लिए लगाया, अब बाकी शेष जीवन को मैं उनके लिए समर्पित कर दिया हूं, जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं, या जो अपने जीवन को लगा दिए हैं डायरेक्शन में कामयाब होने के लिए। मैंने पूरा झोंक दिया है और उसका नतीजा ये है कि दिन प्रतिदिन परिवर्तन आना शुरू हुआ। यानी अगर 1 सालों में हमारे बिजनेस को आप देखेंगे, बिजनेस की दृष्टि से देखेंगे तो अपने बिजनेस को हम 3 गुना से ज्यादा पहुंचा दिए। और अगर हमारे समर्पण की दृष्टि से देखेंगे, मदद की दृष्टि से देखेंगे, जो मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि मेरा बोनस कितना आ जाए। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम कितने भाइयों और बहनों को मदद कर दो, और उसमें हम पूर्णतः सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपने श्रेष्ठ गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये कई साल 22 साल का समय कब नहीं होता है। मैंने एक दूसरी फील्ड में भी समय दिया और मैं डिक्शन को भी समय दिया। मैं नमन करता हूँ डॉक्टर लिम को, और नमन करता हूँ सिस्टम को। ये सिस्टम में वो ताकत है, ये सिस्टम में वो हिम्मत है। आप लोग जिस सिस्टम को पा चुके हैं, मैं अपने नए भाइयों बहनों से बताना चाहता हूँ कि जो सिस्टम आपको मिल गया है, ये दुनिया का, मेरे हिसाब से जो मेरा 21 साल 22 साल का फील्ड का अनुभव रहा, ये दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है। नंबर एक सिस्टम है। इस सिस्टम से लग जाओ, इस सिस्टम में पूरा जो कहा जाता है ना, घुल मिल जाओ। यानी कि अभी अगर आप में से कोई है जो मेरी तरह रिएक्शन कर रहा है, मैं उससे निवेदन करूंगा कि रिएक्शन ही करना शुरू कर दो। क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक घंटे, एक एक मिनट जो आप कहीं अन्य पे बिता रहे हो, ये आपके जीवन में, यानी पैसे के लिए कहीं आप संघर्ष कर रहे हो, वो एक एक समय अपने जीवन का आप, मैंने ये तो नहीं कह सकता कि आप बर्बाद कर दे रहे हो, लेकिन मैं अवश्य कह रहा हूं कि जिस दिन आप डिएक्शन ही करने का निर्णय लेंगे, उस दिन आपको बहुत कष्ट होगा कि हमने ये निर्णय पहले क्यों नहीं लिया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, हमारे ग्रेट मैडम निरंजन सर बार बार कहते हैं कि आपका जो पहले का व्यवसाय है, जहां से आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि रिएक्शन करने की जरूरत है। आप मैनेज कीजिए, आप व्यवस्थित होइए, आप अपने आप को संकल्पित करिए कि किस तरीके से, कहां से समय निकाल करके हम रिएक्शन ही करेंगे। यही तो बुद्धिमत्ता है, यही तो बुद्धिमत्ता का परिचय है कि आप कोई काम करते हुए उस काम को बिना झुकाए, बिना नुकसान किए, अपने आप को बिना बहुत ज्यादा कष्ट दिए, किस प्रकार से आप रिएक्शन ही करने का निर्णय लेते हैं और आपके जीवन में चार चांद लगता है। यही तो आपका परिचय है, यही तो आपकी बुद्धिमत्ता है। सर ने बहुत अच्छी बात किया कि आपको अपने सिस्टम को जहां से आप कर रहे हैं, उसे ना बंद करने की जरूरत है, ना छोड़ने की जरूरत है। आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि हम रिएक्शन ही कैसे करेंगे, और ऑटोमेटिक वो दिन आ जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ, आज मैं जो मेरा पहले का व्यवसाय था या है, टोटली मैं अपने असिस्टेंट को दिया। मैंने काम को बंद नहीं किया, क्योंकि मेरी वो जड़ थी।
जैसे कहा जा रहा है पीपल का जो पेड़ है उसकी जो जड़ होती है, तो मेरा वो जड़ है जिससे मैं स्टैंड किया था। आज भी वो व्यवसाय मेरा मजबूती के साथ है और आज मैंने वो काम असिस्टेंट पे दिया, एक व्यक्ति को मैंने रोजगार दिया और जल्द ही मैं एक दूसरे व्यक्ति को भी रोजगार देने वाला हूँ। यानी कि हमने काम को बंद नहीं किया, क्योंकि उससे मेरा मान है, उससे मेरा सम्मान है, उससे मेरा प्रतिष्ठा है, उससे मेरी इनकम भी है। तो काम को बंद करने की जरूरत नहीं है, जो सर बार बार कहते हैं। यानी आप ऐसा निर्णय लीजिए, रिएक्शन खुद ही आपको बाध्य कर देता है। रिएक्शन खुद ही आपको बात कर देता है रिएक्शन करने के लिए। कब? जब आपके अंदर रिएक्शन से प्रेम जग जाएगा, यानी दिल की सुनना शुरू कर देंगे तब। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो बंदा हमेशा पैसे को अहमियत देता था, जो बंदा हमेशा ऐसे लोगों का, चूंकि मेरा पेशा ही ऐसा था कि अमीर को पकड़ो और उन्हें अमीर बनाओ, अमीर को पकड़ो उन्हें और अमीर बनाओ। यानी मैं पैसे वालों खोजता था कि पैसे वाले मिलेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, इन्हें भी मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि अब मैं पैसे वाले को नहीं खोजता, अब मैं पैसे वाले को नहीं खोजता, अब मैं उसे खोजता हूं जो जो मुझे दीनहीन दिखाई पड़ता है, या जिसके अंदर कुछ अलग करने की चेष्टा है, जिसके अंदर कुछ अलग करने की भावना है। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। आज उस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है अपने एसएमसी के साथियों के ऊपर कि निश्चित रूप से जो मैंने संकल्प लिया है, इसीलिए हमने एक संगठन बनाया, हमने संगठन बनाया और एक क्लब बनाया जिसका नाम मैंने रखा एसएमसी, संकल्प मिलेनियर क्लब। यानी अब हमारे क्लब में शामिल होने वाले कोई भी हमारे भाई बहन, उनका एक ही सपना होगा, उनका एक ही उद्देश्य होगा और मेरा एक ही सपना होगा, उन्हें मिलेनियर बनने में मदद करना, उन्हें आरबीसी का मेडल दिलाने में मदद करना, उन्हें मान सम्मान दिलाने में मदद करना। मैंने संगठन का नाम रखा एसएमसी, यानी संकल्प मिलेनियर क्लब। यानी आज जो बस्ती की पहचान है वो एसएमसी से है। तो प्रिय साथियों, ये मेरा थोड़ा सा परिचय रहा। जो हमारे नए लोग हैं जो अभी नहीं जानते हैं उनको मैंने परिचय दिया। मेरा मेरा एक ही उद्देश्य है, कर भला तो हो भला। और मैं ऑल ओवर इंडिया से, जहां से भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं या कोई विदेश से जुड़ा है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि विश्वास ही, भगवान ने कहा है जहां आपका विश्वास है वहां मैं हूँ। ईश्वर ने कहा है, गॉड ने कहा है, जिसको भी हम मानते हैं, जहां विश्वास है वहीं भगवान है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है, और जहां विश्वास है वहां भगवान है। तो अगर आपने विश्वास डिएक्शन पे किया है, आपने विश्वास जड़ी बूटी के महाराजा पे किया है, ग्रैंडमा पे किया है, आपने विश्वास अपने मेंटर पे किया है, तो विश्वास कीजिए कि आपको वो सब मिलने वाला है, या वो सब मिलने वाला है, या उसके पाने के करीब होंगे जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। और हमारे सर ने तो अभी आपकी बार जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उसमें तो उन्होंने साफ कर दिया कि आप उसी पे फोकस कीजिए जो आपको चाहिए। उन्होंने प्रेजेंटेशन दे रहे, बोले आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, लोग क्या चीज किस पे फोकस करेंगे। तो किसी हमारी बहन ने कहा अच्छा पे फोकस करेंगे। कैसा अच्छा नहीं, अच्छा भी फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है क्या आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए उस पे फोकस कीजिए। और जो आपको चाहिए उस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। मतलब कि उनका साफ उद्देश्य था कि आप नकारात्मक ना रहें, आप सकारात्मक रहे। जैसे भी कलावती बहन आई थी, इनका प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, इनका जो आप आज का लहजा आप देखेंगे, टोटली क्या था, टोटली सकारात्मक है। इनकी बात में कहीं भी ये नहीं लगा कि ये किसी प्रकार से नकारात्मक है, यानी नकारात्मकता खुद को खाती है। तो आप उसको फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, और जिससे आप परेशान हो, जो नकारात्मक चीज है उसे आप छोड़ो। तो साथियों, हमको आपको इस समय जो हमारे सारे लीडर्स, जो हमारे सारे मेंटर्स फोकस कर रहे हैं वो एक ही है, मलेशिया ट्रिप। गो मलेशिया, गो मलेशिया, गो मलेशिया। यानी हर कोई मलेशिया कॉन्टेस्ट के पीछे भाग रहा है कि किस तरीके से हम मलेशिया क्वालिफाई कर जाए। और हमारे मिशन ने, हमारे संस्थापक डॉक्टर लिम ने जो ये बहुत बड़ा अवसर दिए ऑल ओवर इंडिया के लिए कि हर किसी को, यानी जो भी फरवरी महीने में भी डिएक्शन को ज्वाइन किया है,
यानी डीएक्शन के सिस्टम से जुड़ा है, यानी डीएक्शन से प्यार किया है, डीएक्शन को अपनाया है, वो भी बड़े आसानी के साथ मलेशिया जा सकता है। इतना आसान सा, बहुत आसान सा क्राइटेरिया दिए, बहुत आसान सा क्राइटेरिया दिए कि मात्र कुछ क्राइटेरिया का पालन करके आप मलेशिया जा सकते हैं। यानी कि अभी इस महीने जो डीएक्शन को साइन अप किए हैं वो भी मलेशिया बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं। बस केवल आप ही फोकस करो, जो सर ने कहा कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, मलेशिया कॉन्टेस्ट जीतना। आपको क्या चाहिए, मलेशिया कॉन्टेस्ट जीतना। तो उसका जो पहला भाग है, उसका जो पहला भाग है, कम से कम प्रति माह, वैसे तो कंपनी ने कहा कि पहले महीने आप 3,000 पे, आप कम से कम 3,000 पीवी करिए, पूरे 5 महीने 25,000 करिए, लेकिन मजा तब आएगा जो कम से कम आप 15,000 रुपए की खरीदारी आप हर महीने अवश्य करें अपने पर्सनल आईडी पर। 15,000 रुपए खरीदारी कम से कम आप हर महीने अपने पर्सनल आईडी पे करें। तो इस महीने आपको जो आपने निर्णय लिया है, जो आपने फोकस किया मलेशिया जाने के लिए, और जिनका अभी अभी ज्वाइनिंग हुआ है या जिनको ज्वाइनिंग अभी 28 तारीख तक भी होगा, उन्हें भी आप कह सकते हैं, उन्हें भी आप अवसर बता सकते हैं कि इस महीने केवल एक निर्णय लीजिए, केवल एक निर्णय लीजिए, कम से कम 15,000 रुपए का सामान आप ले लीजिए अपनी आईडी पर। इस तरह से आप कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छी तरीके से आप बने रहेंगे और कॉन्टेस्ट आपको जीतने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, फोकस आपका पूरा हो जाएगा। यानी इस महीने आप कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाइए। यानी पहला नंबर, अपने साहस को मेंटेन कीजिए। साहस मतलब शौर्य, साहस को, शौर्य को मेंटेन कीजिए। याद रखिए, साहस, अपने साहस को आप मेंटेन करें कि हमें मलेशिया ट्रिप को जीतना है, मलेशिया कॉन्टेस्ट को जीतना है। अपने अंदर साहस बनाइए। यानी जिसके अंदर ये भी भाव हो सकता है वो कमजोर हो रहा हो कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगी कि नहीं जीत पाऊंगी, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, निश्चित रूप से आप जीतोगे। इतना आसान ये कॉन्टेस्ट है, इतना आसान ये पिकअप डॉक्टर ने दिया है सबको मलेशिया ले जाने के लिए कि इसका जो सिस्टम उन्होंने दिया बहुत आसान दिया है और बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। मेरे भाई ने कहा कि सर 2 लाख पीवी कहाँ से आएगी? हमने कहा 2 लाख पीवी चुटकी बजाना जानते हो ना। मैंने जो डीएक्शन में अनुभव किया, मैंने देखा जितना आसान, जो मैंने डीएक्शन को नजदीक से देखा, मैंने महसूस किया डीएक्शन तो इतना आसान है जितना आसान चुटकी बजाना। अगर आप चुटकी बजा लेते हो, इसमें से बैठा हुआ जो भी हमारा भाई बहन है, अगर वो चुटकी बजा लेता है तो मलेशिया ट्रिप वो जीत जाएगा। डीएक्शन करना इतना आसान है। अगर आप भोजन कर लेते हो, कपड़े पहन लेते हो तो डीएक्शन आप कर सकते हो। अगर आप पानी पी सकते हो तो डीएक्शन कर सकते हो। इससे आसान काम क्या हो सकता है? अगर चुटकी बजाना आप जानते हो तो डीएक्शन कर सकते हो, आप खाना खाना जानते हो डीएक्शन कर सकते हो, आप पानी पीना जानते हो तो डीएक्शन कर सकते हो। इससे आसान काम क्या होगा? तो जितना आसान काम है डीएक्शन करना यानी चुटकी बजाना, उतना ही आसान काम है जो मलेशिया कॉन्टेस्ट जो जीतना। आप मलेशिया कॉन्टेस्ट जीतना है तो अपने अंदर साहस लाइए। आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं। निर्णय ले, और अगर अभी तक आपने अपना खरीदारी नहीं किए हैं, मिनिमम 10,000 रुपए भी नहीं किए हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आज ही आप कर लें, आज ही अपने स्टॉक पर जाएं और मिनिमम खरीदारी कर ले। लेकिन मेरे तरफ से आह्वान है कि इस महीने कम से कम यानी प्रति माह कम से कम आप 15,000 रुपए खरीदारी अवश्य करें अपने पर्सनल आईडी पर, और इसी महीने शुरुआत कर दें। इसका साहस अपने अंदर लाएं, साहस लाएं, शौर्य लाएं। साहस की बात कब आती है, वीरता की कब बात आती है? जब एक सैनिक युद्ध में जाता है, युद्ध में लड़ने के लिए जाता है, तो वहां साहस और शौर्य की बात होती है। कभी वो मरने की बात नहीं करता, याद रखिए, कभी वो मरने की बात नहीं करता। एक साहसी पुरुष कभी मरने की बात नहीं करता। एक वीर पुरुष, एक वीरांगना महिला, एक वीरांगना बहन कभी मरने की बात नहीं करती है, हमेशा जीतने की बात करती है, जीतने की बात करती है, जीतने की बात करती है। तो जितने भी हमारे डीएक्शन के सिपाही हैं, अगर आप सिपाही नहीं होते, अगर आप में शौर्य नहीं होता, आप में साहस नहीं होता, तो 6:30 बजे उठ के इस मीटिंग से आप नहीं जुड़ते।
निश्चित रूप से आप आराम की नींद ले रहे होते और आप सो रहे होते तो आपने तो शौर्य का परिचय दे दिया, आपने साहस का परिचय दे दिया। तो जो साहस का परिचय आपने दिया है उसका पहला भाग है कम से कम 15,000 रुपए की खरीदारी। अगर अभी आपने नहीं किया है आप कर लें, और चुटकी जैसे बजाया जाता है, इतना आसान है मलेशिया कॉन्टेस्ट जीतना। आपका मलेशिया कॉन्टेस्ट होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। हम बधाई देना चाहते हैं प्रदीप सर को, जिन्होंने कहा कि 15 लोग हमारी टीम से जाएंगे और 15 लोग बस्ती एसएमसी की टीम से जाएंगे। साथियों, चाहे चाहे कोई जाए और चाहे ना जाए, मैं अपने मित्र को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम उन्होंने निर्णय तो लिया कि 15 हमारे, 15 आपके। एक ताली होना चाहिए, एक ताली होना चाहिए भाई के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा निर्णय, इतना अच्छा जज्बा, इतना अच्छा व्यवहार तो पैदा किया। और ताली होना चाहिए ग्रेट मेंटेन प्रेजेंस सर के लिए, जिन्होंने पूरे पूर्वांचल में आकर के ये भावना लोगों को पैदा कर दिया कि फोकस, आपको फोकस वही करना है जो आपको चाहिए। तो हमारे किसी और भाई और बहन को जहां पर अभी सर नहीं गए हैं, जहां पर अभी सर नहीं भी गए हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका फोकस केवल किस पे होना चाहिए, मलेशिया कॉन्टेस्ट पे। और मैं इतना आसानी के साथ कह सकता हूँ, आप जीत सकते हो मलेशिया कॉन्टेस्ट। जब डिरेक्शन करना इतना आसान है जितना चुटकी बजाना, तो मलेशिया ट्रिप भी इतना आसान है जितना कि चुटकी बजाना। आप क्या करो, पहले अपने साहस को मेंटेन करो, भय से दूर हो जाओ, अपने साहस को मेंटेन करो। और इस महीना जो भी हमारे भाई बहन अभी तक खरीदारी कम किए हैं, अभी तक 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 खरीदारी किए हैं या नहीं किए हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं, उनसे मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप कम से कम 15,000 रुपए खरीदारी आप अवश्य पूरा कर लो। आगे की जो सिस्टम है, आगे का जो सिस्टम है, 6 लाइन मेंटेन करना, 2 लाख पे मेंटेन करना, वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। वो कोई आपका रोक नहीं सकता, क्योंकि आशीर्वाद मिल चुका है। जो आप फोकस करोगे, जो आपको फोकस करोगे वही में आपको मिलेगा। यानी आप फोकस वही करोगे जो आपको चाहिए। और जब चाहिए तो आप फोकस कर देंगे, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका मलेशिया ट्रिप मिलेगा। लेकिन साहस के साथ साथ, साहस के साथ साथ संयम भी जरूरी है। जब कभी भी आप बड़े विचारों वाले लोगों के बीच में बैठेंगे, बड़े विचार वाले लोग बैठेंगे, तो वो आपको कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, संयम जरूर सिखाते हैं। कि जिंदगी में अगर संयम में रहोगे, एक शब्द बार बार बोला जाता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक शब्द बार बार बोला जाता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यानी संयम में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन कायदा शब्द थोड़ा सा दिल पे जाकर के ठोकर मारता है, यानी कि उसमें बांसगिरी छिपा हुआ है। याद रखना, कायदे में रहोगे तो फायदों में रहोगे। तो चूंकि हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा सिस्टम है, ये हमको कायदा तो सिखाता है, लेकिन कायदा नहीं सिखाता, संयम सिखाता है। और आसान भाषा में बोलो तो हमको व्यवस्था सिखाता है। यानी संगठन में कायदा नहीं चलता, संगठन में कायदा नहीं चलता, संगठन में व्यवस्था चलता है। यानी संगठन में कायदे की बात नहीं की जाती है, संगठन में व्यवस्था की बात की जाती है। अगर व्यवस्था में रहोगे, संगठन में व्यवस्था में रहोगे तो व्यवहार में रहोगे, अगर आप व्यवहार में रहोगे तो आप लाभ में रहोगे। यानी संगठन हमेशा कायदे से नहीं चलता है, व्यवस्था से चलता है, व्यवहार से चलता है। और जहां व्यवस्था होगा, जहां व्यवहार होगा, ऑटोमेटिक वहां लाभ होगा। यानी कि अगर आपने संकल्प ले लिया, यानी साहस अपने अंदर मेंटेन कीजिए, तो संयम का दूसरा जो पर्यायवाची है वो है संकल्प। यानी संयम में रहिए, संकल्प के साथ रहिए और अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहिए, अपने उद्देश्य के प्रति आप लगे रहिए। यानी कि पहला जो महीना है, इसमें आप मिनिमम खरीदारी 15,000 रुपए कर लीजिए। ये जो 15,000 रुपए का सामान आप खरीदोगे, ये ऑटोमेटिक, अगर अभी तक आपकी 6 लाइन नहीं खुली है, क्योंकि इसमें 6 लाइन होना मस्ट है। अगर आप जहां भी होंगे, आपको मलेशिया कॉन्टेस्ट के बारे में, इसके जो नियम है, जो क्राइटेरिया, इसके बारे में बता दिया गया होगा। अगर आपके पास अभी भी 6 लाइन नहीं है, तो आपको मार्च और अप्रैल में 6 लाइन खड़ा करने का
पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा और पूरा मौका मिल रहा है। इसीलिए इस महीने जो पहला क्राइटेरिया है इसको आप पूरा करो। ऐसा ना हो कि आप टिकट ही ना लें और आपको पता चले ट्रेन पे तो मैं बैठ सकती थी, ट्रेन पे मैं बैठ सकता था, आप पता चला कि मैंने टिकट ही नहीं लिया। तो इस महीने जो पहला क्राइटेरिया है, जो इस महीने से शुरू हो रहा है कि कम से कम आप खरीदारी 15,000 की अवश्य करो, तो इसको तो आप पूरा करो, इसको पूरा करो। बाकी अगले महीने क्या होने वाला है इसके लिए संकल्पित होइए, फोकस कीजिए। अगले महीने आपका जो संकल्प है वो भी पूरा होगा। तो नंबर 1, अपने अंदर साहस आप पूरा करें, साहस और रखें, भय को दिल से निकाल दें, साहस को मेंटेन करें, भय को आप दिल से निकालें। क्योंकि एक वीर पुरुष, ये वीरांगना बहन कभी भय नहीं करती, कभी डरती नहीं है, कभी डरता नहीं है, हमेशा साहस करता है, शौर्यवान करता है। और जिसके अंदर शौर्य है, जिसके अंदर साहस है, वही विजेता है। शौर्य के साथ, साहस के साथ संयम से आप सोचें, संयम से आप निर्णय लें, यानी कि व्यवस्था में रहिए, संगठन की व्यवस्था में रहिए, अपने जूनियर से और सीनियर से यानी अप लाइन से और डाउन लाइन से आप व्यवस्था में रहिए, एक तालमेल बनाइए, एक व्यवस्था बनाइए। सीनियर से आप राय लें कि किस तरीके से हम लोग मिल करके इस मलेशिया कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं। डाउन लाइन से आप संपर्क कीजिए कि किस तरीके से आप जीत सकते हो। यानी साहस तो अंदर है, क्या हम लोग संयम अपनाएं, क्या रास्ता हम लोग अपनाएं जिससे लिए हम इस लक्ष्य को हासिल कर सके। निश्चित रूप से अगर आप संयम में रहेंगे, आप अपने गुरुजनों की बात मानेंगे, जैसे वो सिखा रहे हैं वैसे आप करना शुरू कर देंगे, तो आप एहसास करेंगे कि जितना आसान है चुटकी बजाना उतना ही आसान है मलेशिया ट्रिप जीतना। साथियों, जब हम किसी काम को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हैं तो ये छोटा सा भी काम हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। सोचिए अगर राइट बंधु ने प्लेन को उड़ाने के लिए सोचा होता कि लोहा आसमान में कैसे उड़ेगा, तो आज हम लोगों को आज प्लेन मिला होता, आज हम लोगों को हवाई जहाज मिला होता। अगर वो लोहा उड़ाने की बात करते तो कहते मूर्ख, अगर लोहे को पानी में फेंक दो तो डूब जाता है, लोहा किसी के पैर अगर केवल उसको उछालोगे तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। लेकिन राइट बंधुओं ने प्लेन को उड़ा दिया, यानी लोहे को उड़ा दिया, और आज उस पे लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। जो सफर कई घंटों का हुआ करता था, कई दिन का हुआ करता था, आज वो मिनटों का है, घंटों का है, यानी कई घंटों का सफर कुछ घंटों में हो गया। मतलब कि आप अगर अपने दिमाग में किसी काम को बहुत बड़ा मान लेंगे, बहुत बड़ा काम मान लेंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, मलेशिया ट्रिप में 2 लाख पीवी लाना है, तो ये आपके लिए असंभव हो जाएगा, ये बहुत असंभव हो जाएगा। लेकिन आपने कहा चुटकी बजा के सर ने हमको बता के चले गए हैं, और सर ने बताया है कि जो आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? मलेशिया ट्रिप पे फोकस कीजिए, और इस महीने का जो लक्ष्य है उसे आप पहला जो भाव है मिनिमम 15,000 रुपए खरीदारी कीजिए। आगे आपका फोकस रहेगा, जब राइट बंधु हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं, यानी लोहे को उड़ा सकते हैं, तो आपको तो मलेशिया ट्रिप को जीतना है और उसी राइट बंधु की बनाई हुई जहाज पे उड़ के मलेशिया जाना है। ये आप कर लेंगे। मलेशिया ट्रिप उतना ही आसान है जितना की चुटकी बजाना। साथियों, इसके लिए मैं एक आसान सा फार्मूला देता हूँ, 5 मिनट टाइम है। मलेशिया ट्रिप जीतने के लिए पहले महीने क्या करिए? मिनिमम 15,000 रुपए की खरीदारी करिए, यानी कि मिनिमम 15,000 रुपए खरीदारी कर लीजिए। और नंबर 2, आप फुल टाइम देना शुरू कर दीजिए। अभी जो लोग फुल टाइम का मतलब जो आप अधिकतम घंटे दे सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, और मैं तो कहूंगा कि अपने 10 से 12 घंटे को पूरा का पूरा मलेशिया ट्रिप पे झोंक दीजिए। क्योंकि आसान सा जो निर्णय है आसान होता चला जाएगा। अगर इस महीने आपने खुद की 15,000 रुपए खरीदारी कर ली और अगले महीना में अपने व्यवसाय को उसी की गति से यानी डबल और ट्रिपल करने का आपने संघर्ष करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक
आपका मलेशिया ट्रिप जीत जाएगा, मलेशिया ट्रिप हो जाएगा। समय कम है, कभी आगे बात होगी तो मैं बताऊंगा। यानी कि मलेशिया ट्रिप हमारे लिए उतना ही आसान है जितना जितना कि चुटकी बजाना। तो नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट, अपने अंदर साहस लाइए। दूसरा, अपने अंदर संयम लाइए, अपने अंदर संयम लाइए, यानी व्यवस्था में रहिए। संगठन व्यवस्था से चलता है, व्यवहार से चलता है। तो व्यवस्था में आइए, व्यवहार में आइए, अपने अपलाइन और डाउन लाइन से लगातार संपर्क कीजिए। ऑटोमेटिक आपका ये जो संकल्प है ये पूरा होगा। और नंबर तीसरा, सामर्थ्य, सामर्थ्य अपने अंदर पैदा कीजिए। जिनको अभी तक लगता है कि 15,000 रुपये खरीदारी करना हर महीने, मतलब 5 महीने में टोटल आपको 25,000 पीवी बनाना है, तो 25,000 पीवी को 5 महीनों में अगर डिवाइड करेंगे तो एक महीने का पीवी कम से कम 5,000, और 5,000 पीवी बनाने के लिए 15,000 रुपये खरीदारी। आपने चिंता पकड़ लिए कि पता नहीं मेरा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मैं इतना सामान लेके क्या करूंगा, इतना मैं सामान लेके क्या करूंगा। ये चिंता आप छोड़ो, ये चिंता अपने मेंटर पे आप डालो। जो आपका मेंटर है उन पे ये चिंता डालो। सबसे पहला काम क्या करिए कि अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं किया है तो आप खरीदारी कर लीजिए और अपने मेंटर से मिलिए। मेंटर का मतलब वो मेंटर जो आपको दिशा दे सके, जो आपको रास्ता दे सके, जो आपके अंदर विश्वास डाल सके कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसके संपर्क में जाइए और अपने अंदर सामर्थ्य पैदा कीजिए। सामर्थ्य पैदा कीजिए कि मैं 15,000 रुपये खरीदारी इस महीने कर लूंगा, और अगले महीने कैसे होगा इसके लिए तो हमारा मेंटर बैठा है, हमारा सिस्टम बैठा है, वो हमको रास्ता देगा। तो पहले पहले महीने का जो कर्तव्य है इसे आप फॉलो करें, अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करें। सामर्थ्य आपके अंदर हो गया पहले महीने का लक्ष्य पूरा करने का, तो अगला जो 4 महीने का लक्ष्य है उसे आप पूरा कर लेंगे। क्योंकि आप अगर सामर्थ्य नहीं होता तो इस मीटिंग में जो आप बैठे हो यहाँ उपस्थित नहीं होते। आप में सामर्थ्य नहीं होता तो आपके अंदर डिएक्शन करने की दीवानगी नहीं होती। आप में सामर्थ्य नहीं होता तो आपको डिएक्शन करने की लालसा नहीं होती। आप में सामर्थ्य नहीं होता तो डिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत सारे हमने देखा। हमारे एक एरिया में बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, करोड़ों की इनकी इनकम हुआ करती थी, लेकिन जब वो आरजीजीएल हमारा खाना शुरू किए, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जाते जाते, 6 महीना जाते जाते उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया और उसके बाद उनको आरजीएल खाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा चौधरी साहब सामान तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा पड़ रहा है। हमने कहा आपके जीवन से ज्यादा महंगा है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुझे दुख होता है कि उसके 3 साल 4 साल बाद उन्हें अटैक आया और इस दुनिया से चले गए। मतलब मैंने महसूस किया कि जो आप लोग बैठे हो, यानी कि जो व्यवस्था में है, जो संगठन में है, जो व्यवस्था में है, उसे आरजीजीएल कभी महंगा नहीं लगता। यानी कि जो डिएक्शन के संगठन से जुड़ा हुआ है वो आरजीजीएल खाता है और लगातार खाता है, और जो संगठन से नहीं जुड़ा है उसको, हर किसी को हमारा प्रोडक्ट महंगा ही नहीं लगता, बहुत महंगा लगता है। अगर जिसके घर करोड़ों की इनकम आ रही है, अगर वो आरजीजीएल नहीं खा पाया खरीद करके, हर महीना खरीद करके, यानी कि जो व्यवस्था में नहीं है, जो संगठन में नहीं है, तो आम आदमी की सोचे क्या हाल होगी। क्योंकि उन्होंने आरजीजीएल को एक आम चीज लिया, फायदा भी था, लेकिन उन्होंने लगा कि हर महीना मेरा 3,000 रुपया जा रहा है। उनको लगा हर महीना 3,000 रुपया जा रहा है। उन्होंने अपनी कमाई को फोकस नहीं किया कि मेरे घर करोड़ों की इनकम आ रही है। उन्होंने किसी फोकस किया मेरा हर महीने 3,000 जा रहा है। लेकिन जो व्यवस्था में है, जैसे आप लोग, अब आप लोग व्यवस्था में है तो आपका 10,000 महीने का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं कि 5,000 का इस्तेमाल करते हैं, आप उसका टेंशन नहीं है। तो जब आप सामर्थ्यवान हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप एक्शन का पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास सामर्थ्य है कि विदेश यात्रा आप जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। निश्चित रूप से आप जीत सकते हैं। साथियों, आज की चर्चा यहीं तक, आज की चर्चा यहीं तक। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे जो भी मेंटर जहां पर हैं, जिनको भी अपना आप मेंटर मानते हैं पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे इंडिया में, जहां से भी जो लोगों ने निर्णय लिया है कि मुझे मलेशिया ट्रिप जीतना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अब की बार डॉक्टर लिम को सोचना पड़ेगा कि इंडिया वाले इतनी संख्या में आ रहे हैं, इनको रखेंगे कहाँ। लेकिन डॉक्टर लिम भी कम नहीं है, सबको रखने की जगह वो देंगे, सबको बैठने की जगह देंगे। तो सभी लोग, मुझे पूरा विश्वास है, मलेशिया ट्रिप को जीतेंगे। जय हिंद, जय रिएक्शन। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।